तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौ रक्ष्य वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मक कर्म शूद्रांशि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मे भृत संसिद्धि लभते नर, स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विद्युत दक्षिणे। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्रति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, और स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तो सुन। यथा प्रवृत्ति भूताना येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमनुष्य सिद्धि विदन्ति मानव। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात जो परब्रह्म परमपिता परमेश्वर हैं, वह एक हैं, ठीक है। उनको हम हिंदी में तो हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। तो हम उस परब्रह्म परमपिता परमेश्वर का जो नाम है, जो वास्तविक नाम है, वह ओम है। ओम, जब हम अपने परब्रह्म परमपिता परमेश्वर का नाम जब हम लेते हैं, तो उनका अनुभव हम अवश्य करते हैं, क्योंकि और जो माता जगत जननी जगदम्बा का नाम वह श्री है, इसलिए जो और श्री जो हैं वही महाशक्ति है, महामाया है। इसलिए जो यह संपूर्ण, चाहे देवी देवता, यह सृष्टि का समस्त चराचर जगत जो भी है, चाहे 84 लाख प्रजाति का कोई भी जीव है, अर्थात जो इस शरीर के भीतर, यह शरीर तो एक मूर्ति है, एक मिट्टी की बनी हुई, जो पंच महाभूतों से मिलकर बनी हुई है, परंतु उसके भीतर जो हम मौजूद हैं, जो हम इस मुख के माध्यम से बोल रहे हैं, और जब हम इस शरीर को त्याग देंगे तो यह शरीर एक मिट्टी हो जाएगी और इसको जला दिया जाता है, वापस पंच महाभूतों में इसे विलीन कर दिया जाता है। तो जो हम हैं, अर्थात जीव, जो जीवात्मा है, वह परमपिता परमेश्वर ओम का अंश है, और यह जो शरीर है वह श्री का अंश है, ठीक है। तो जिस परमेश्वर स्वरूप संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, और जो परब्रह्म परमपिता परमेश्वर हैं, उन्हीं से सभी देवी देवताओं, सभी इस जीव चराचर जगत का जो है उद्भव हुआ है, और सभी जो भी हैं, चाहे ग्रह हो चाहे नक्षत्र हो, जो भी हैं, सभी परब्रह्म परमपिता परमेश्वर और माँ आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा श्री के संयोग से ही उत्पन्न है, और हम सभी उन्हीं के हैं और वो हमारे हैं। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपनी स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात परम पिता परमेश्वर के धाम परम धाम को प्राप्त हो जाता है। अर्थात हम परम पिता परमेश्वर के ही हैं और वो हमारे हैं, और परम पिता परमेश्वर ही हैं जो संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड को अपने मात्र उदर भाग में ही धारण किए हुए हैं। मात्र उनका जो उदर भाग है, वही उतने में ही संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड समाया हुआ है, और यह संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड जो है उनकी इच्छा से चलायमान है। इसलिए हम सभी परमपिता परमेश्वर का ही, उनका ध्यान करना चाहिए, और उनमें अपना जो प्रेम है, वही जो है उनकी पूजा है, उनसे प्रेम रखें। यही हमारी जो है सबसे बड़ी जो है उपलब्धि है, यही हमारी सबसे बड़ी जो है शक्ति है।
क्योंकि प्रेम जब हम ईश्वर से रखते हैं तो परमात्मा हमारे समक्ष होते हैं और हमारे भीतर मौजूद होते हैं। श्रेयांस धर्मो विगुणं परधर्मेण स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। सहजन कर्म कौन्तेय सदोषमिं न त्यजते सर्वारंभा हि दोषे धूम्र ज्ञान विदिता। अतः मैं हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। अशक्ति बुद्धि सर्वत जितात्मा विगत प्रिय नैश कर्म सिद्धि परमा संन्यास सेना जगति। सर्वत आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सिद्धि प्राप्त हो यथा ब्रह्मण्य तथा निबोध में समासेन कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। जो कि ज्ञान योग की पद निष्ठा है, उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्ध्या विशुद्धा युक्तो दत्तात्मान नियम च शब्दादित्य संख्या सूक्ष्म रागदेशे विदुष च विमुक्त से विलाभृष्य प्रयत्न कामृतामश ध्यान योगे नित्यन वैराग्य समुपासता। अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं परिग्रहं विमुक्त निर्गतो शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भलीभांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांत युक्त पुरुष सच्चिदानंद परब्रह्म परमपिता परमेश्वर ओम में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र हो जाता है। वह पात्र होता है। ब्रह्मभूतं प्रसन्नात्मा शोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु समदर्शी लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमपिता परमेश्वर में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या मामी भजनाति ज्ञात्वा विशते तदंतरम। उस पराभक्त के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात परब्रह्म परमपिता परमेश्वर में विलीन हो जाता है। फिर वह किसी भी प्रलय अथवा उद्भव के समय उसका पुनः जन्म नहीं होता। सर्व कर्माणि सदा कर्माणि मत प्रश्रय मत शाश्वतम परमेयम्। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परब्रह्म परमपिता परमेश्वर के परम पद को भी प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से आज के समय में यह संपूर्ण दुनिया जैसे मृत्यु के समान, जैसे एक शव के समान, जैसे अधर्म की जो लहर है उसमें बहता हुआ चला जाता है, तो जैसे एक तरीके से यह समझ लीजिए कि धारों के सहारे तो मुर्दे बहते हैं, धारों के सहारे तो मुर्दे बहते हैं, और धारों के जो विपरीत बहे वही सच्चा धर्म योगी होता है, वही सच्चा कर्म योगी होता है। इसलिए यह संपूर्ण जो हमारी दुनिया है आज के समय की, वह जो है धारों के सहारे मुर्दे की तरह बहती चली जा रही है, जिसको देखिए वह अधर्म के मार्ग पर चलता चला जा रहा है। परंतु जो
धर्म के मार्ग पर जो धारों के विपरीत बह रहा है, वही सच्चा कर्मयोगी, वही सच्चा धर्मनिष्ठ योगी है, और वही परम ब्रह्म परमपिता परमेश्वर के पास